हेलो 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 हेलो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम इज गेटिंग टू नो प्लांट। चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है, नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। गेटिंग टू नो प्लांट, गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट के बारे में। सो फर्स्ट इज गोइंग आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड यू। ये कहता है कि आप बाहर जाइए और प्लांट को देखिए और ऑब्जर्व करिए, ताकि पता चल सके कि क्या, कैसा, कौन सा प्लांट कैसा होता है। Do you see that some plant are small, some very big, while some are just patches of green the soil? कुछ पौधे क्या होते हैं? कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और कुछ जस्ट पैचेज होते हैं। जस्ट पैचेज मतलब जस्ट उसका एक पैचेज लाइक रहता है कि वो दिखेगा कि प्लांट है। And next is some have green leaves while some other have reddish one. किसी के पास है ना हरे पत्ते होते हैं, तो किसी के पास क्या होते हैं? किसी के पास रेडिश वन होते हैं, लाल होते हैं। Some have huge red flowers, some have tiny blue one, while some have none. किसी के पास कैसे पत्ते होते हैं? हरे पौधे, हरे पत्ते होते हैं। किसी के पास ब्लू वन होते हैं, किसी के पास कोई नहीं होते, कुछ नहीं होते, हैविंग नन, कुछ नहीं होते, कोई कलर नहीं होते। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हम लोग देखते हैं आसपास के, है ना, आसपास के वातावरण में कि कैसे कैसे पौधे मिलते हैं वहां पे। कुछ होते हैं इन द स्कूल ग्राउंड, हम लोग स्कूल ग्राउंड में भी देखते हैं। ऑन द वे टू द स्कूल, रास्ते में दिखते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं तो। और कहाँ देखते हैं? और देखते हैं इन द पार्क एंड गार्डन, इजंट इट। हाँ, हम लोग कहाँ देखते हैं? पार्क और गार्डन में भी देखते हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट, दिस विल हेल्प अस। हम लोग क्या करेंगे, है ना, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में देखेंगे कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। नेक्स्ट कहता है दिस विल हेल्प अस, हम लोग को क्या करेगा? सहायता करेगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड। ये तरह तरह के पौधे जो होते हैं उसके प्रकार के बारे में क्या करेगा? उसके प्रकार के बारे में बताएगा। कैन यू लेवल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट? आप क्या करेंगे? आप उसको लेवल करेंगे। लेवल मतलब इंडिकेट करेंगे कि कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट है, लीफ कौन सा है, फ्लावर कौन सा है, फ्रूट कौन सा है। नेक्स्ट स्टेज, हाँ नेक्स्ट देखो, ये फिगर के माध्यम से क्या कर रहा है, बताना चाह रहा है। कलर द पार्ट ऑफ प्लांट, फिगर 7.1 में दिया है। पहले तो यहाँ पे कलर पहचानना है, ठीक है। कलर पहचानने के बाद उसमें आपको देखना है कि वो इस पिक्चर के माध्यम से क्या क्या दिखाना चाह रहा है वो। तो एक्टिविटी 1 क्या कहता है? देखो एक्टिविटी 1 में क्या कह रहा है, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट मच स्मॉलर देन यू, है ना। पहले तो देखना है छोटा पौधा जो आपसे क्या हो, जो आपसे छोटा हो, उसके बारे में क्या करना है, आपको देखना है। नेक्स्ट कहता है प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज एंड, अब दूसरे में देखना है कि जो आपके क्या हो, जो आपके बराबर हो, उसको देखना है। तीसरा कहता है प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू, एक ऐसा पौधा, है ना, पेड़ देखना है जिससे क्या हो, जो आपसे बड़ा हो, बेसिकली कहना चाह रहा है। Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. उसको आपको फील करके देखना है, टच करके, और उसको थोड़ा बहुत क्या करके, तोड़ मरोड़ करके, मोड़ करके देखना है कि उसका जो है ना पार्ट कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है। जेंटली देखो, जेंटली क्या करना है, जेंटली टेंडर और जेंटली अब उसको देखना है, ठीक है। जेंटली मतलब उसको पुश करना, ज्यादा उसमें जोर लगाना नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। पार्ट ऑफ प्लांट में, पार्ट ऑफ प्लांट में इधर क्या है, इधर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, इसको
इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है रूट सिस्टम। क्या बोला जाता है? रूट सिस्टम। और इसको बोला जाता है सूट सिस्टम। क्या बोला जाता है? सूट सिस्टम बोला जाता है। अभी हम लोग देखेंगे पार्ट आगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ट बनाने के लिए बोल रहा है, कैटेगराइज ऑफ प्लांट, जो आप आसपास क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा कलर है, कौन सा उसका कितना साइज है, साइज के अकॉर्डिंग क्या करना है यहाँ पे चार्ट में आपको मेंशन करना है, जैसे कि टोमेटो, मैंगो, लेमन, और भी बहुत सारे क्या हैं, पेड़ हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, उसको नोट करना है कि कौन हर्ब्स है, श्रब्स है और ट्री है। देखिए हम लोग यहाँ पे करें है ना, देखेंगे आगे। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक ह्यूज, यहां था ना हम लोग, फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर टू हार्ड। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। हाँ देखो हम लोग क्या करना है, जेंटली टच करना है उसको, ताकि उसका क्या हो, स्टेम ना टूट जाए। और आगे क्या कहता है कि हग द टेबल, सॉरी हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। उसको क्या करना होता है, आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्या कर सकते हो, हग करके देख सकते हो कि वो पेड़ का जो है ना ब्रेथ है, यानी चौड़ाई है, जो मोटाई है वो कितना है, ठीक है। आगे कहता है वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट। हम लोग और भी नोटिस करेंगे कि जो पेड़ का जो ब्रांचेज है वो कहाँ से, है ना, कहाँ से क्या करता है, जुड़ा हुआ रहता है, कितना मोटा रहता है, कैसे ग्रो कर रहा है, क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, है ना, कि वो क्या है, ग्राउंड से क्लोज है या हायर अपॉन द स्टेम, वो स्टेम मतलब तना से ऊपर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। हम लोग क्या करेंगे, टेबल जितना है ना, जितना पौधे को देखेंगे उसको एक टेबल के माध्यम से क्या करना होगा, एक चार्ट बनाना होगा और उसमें लिखना होगा कि कौन सा छोटा पौधा है, कितना छोटा है, हमसे छोटा या बड़ा है, उसका नाम कैटेगराइज करके लिखेंगे, ठीक है। सजेशन, सजेशन देखो, सजेशन यहां बोलता है ना, सजेशन a student can work in group of 4-5 so that a minimum number of plant are harm damage. You may also use weeds soft stem for the activity। हम लोग क्या करना है, घास पतवार भी लेना है, जो खर पतवार होता है, बीट्स मतलब क्या बोलता है, खर पतवार होता है, उसको भी लेना है। और क्या करना है, एक्टिविटी से हम लोग को समझना, सॉफ्ट स्टेम वाला है ना, एक पौधा या भी जो भी है जिसका तना सॉफ्ट, वो लेना है। डू यू नो व्हाट बीड्स आर, आप क्या जानते हो कि बीड्स क्या होते हैं? बीड्स मतलब होता है यहाँ पे खर पतवार। खर पतवार का मतलब जो अक्सर फसलों में एक्स्ट्रा पौधा उग जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको खर पतवार बोला जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, इन क्रॉप फील्ड लॉन और इन पोर्ट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। हम लोग को देखो ऐसा होता है, लॉन में भी होता है या फिर आसपास कहीं खेत वगैरह में भी अनवांटेड प्लांट को ही वीड्स बोला जाता है, यही कहना चाह रहा है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि हैव यू सीन फार्मर रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड। हाँ, जो किसान क्या करता है, खेत से उसको निकालता है, क्योंकि वो क्या है, वो फसल के लिए अच्छा नहीं है, सारा वही न्यूट्रिएंट क्या कर लेगा, खा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि कॉलम 2 and 3 4 मेनी मोर प्लांट फील कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। आपको देखो, इसको कॉलम को क्या करना है, आगे 3 कॉलम दे दिया है, 3 को क्या किया, ये फिल कर दिया है, और आपको आगे भी क्या करना है, चार्ट को कंप्लीट करना है। तो आते हैं हम लोग देखते हैं, बेस्ड ऑन द ना दीज कैरेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, है ना। मोस्ट अधिकतर प्लांट 3 ही कैटेगरी में रखे गए हैं, जिसमें पहला है हर्ब्स है। क्या है, हर्ब्स है। पहला क्या है, पहला है हर्ब्स। दूसरा क्या है, दूसरा है श्रब्स। और तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो ट्री या प्लांट बोल सकते हैं उसको, ट्री लिखो, है ना, ट्री ही लिखो, ट्री लिखो, ट्रीज, ठीक है। तो अब हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज हाउस, व्हाट इज श्रब्स एंड व्हाट इज ट्री। देखो एग्जांपल छोटे छोटे क्या दिया है, छोटे छोटे, आज तो
है ना, एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा सा करके क्या करूंगा, बताऊंगा कि कौन सा हर्ब्स है, कौन सा श्रब्स है, और कौन सा ट्री। ट्री तो नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा सा उसका क्या है, एक डेमो देख लेना। तो हम लोग आएंगे सबसे पहले प्लांट, है ना, क्या कहना चाह रहा है, प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम आर कॉल्ड हर्ब्स। देखो प्लांट का क्या कहता है कि जिसका स्टीम क्या हो, है ना, स्टेम्स हरा हो और क्या हो, ग्रीन हो, उसको क्या बोला जाता है, जनरली हर्ब्स बोला जाता है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नोट हैव मेनी ब्रांचेज। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली छोटे छोटे होते हैं, इनके पास ज्यादा ब्रांचेस नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हर्ब्स बोला जाता है। नेक्स्ट कहता है कि some plant develop branches near the base of a stem. The stem is hard but not very thick. Such plant are called shrub. देखो इसका जो स्टेम होता है, स्टेम ज्यादा हार्ड नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, देखो ये तो ग्रीन रहता ही है, और स्टेम क्या रहता है, स्टेम इसका ज्यादा हार्ड नहीं रहता है और ज्यादा मोटा भी नहीं रहता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है श्रब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्रब बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम प्लांट आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। अब जो कुछ पौधे या पेड़ होते हैं उसका पत्ता तना और क्या होते हैं, तना तो हरा होते हैं और उनका तना क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको ट्री बोला जाता है। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्री, है ना। यहाँ कहता है द स्टेम है ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच एबव द ग्राउंड बट सॉरी सच प्लांट आर कॉल्ड ट्री। हाँ देखो ये तो जाहिर सी बात है कि इसका स्टेम कहाँ होगा, इसका स्टेम जो होगा वो तना कहाँ होगा, तना होगा जमीन के ऊपर ही। इसी को तो रूट सूट सिस्टम बोला जाता है, और इसको रूट सिस्टम बोला जाता है जो ग्राउंड यानी जमीन के नीचे है, इसको क्या बोला जाता है, इसको इसको बोला जाता है रूट सिस्टम, ठीक है, और ऊपर वाले को सूट सिस्टम बोला जाता है। बेस्ड ऑन द above characteristic, can you now classify the plant listed by you and complete column 4 in table 7.1। जो बताया है पीछे इसको, और भी तुमको क्या करना है, पौधा और पेड़ को लेकर के, जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उसको ले करके तुमको इस चार्ट के माध्यम में, है ना, चार्ट में नोट डाउन करना है। और वो क्या है, उसका पत्ता कैसा है, टेंडर कैसा है, हरा है या और कोई कलर है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ऑल द बेसिस ऑफ द स्टेम क्या है, और सभी बेस उसमें स्टेम में है या नहीं है, ये सबको क्या करना है, ये सबको नोट करना है और टेबल में इसको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्या कहता है ना, हाँ पहेली फिर से आ गया, पहेली फिर से आ गया। पहेली क्या कहता है, पहेली वंडर व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट बीन स्टॉल God, plant and grapevines have. Do observe some of these plants. How are these different from a herb, shrubs, or a tree? Why do you think some of them need support to climb upward? अब यहाँ पे कहता है कि आप कैटेगराइज तो करोगे, तो वहां पे क्या करना है, ध्यान देना है कि कौन सा हर्ब्स है, कौन सा श्रब्स है, और वो why do we think some of them need support to climb upward, उसको ऊपर जाने के लिए किसका सहायता चाहिए या क्यों सहायता चाहिए, उसके बारे में पहेली क्या करती है, आश्चर्य से, है ना, उसके मन में ये सारी बातें घूमते रहती है। आगे देखो कहते हैं कि प्लांट विद वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अप अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर, है ना। बहुत सारे ऐसे क्या रहते हैं प्लांट के ही, वो क्या है, कैटेगरी के हैं जो ऊपर अपवर्ड वो सपोर्ट के बिना क्या करते हैं, नहीं जा पाते हैं, वो नीचे ही क्या करते हैं, फैलना स्टार्ट कर जाते हैं, कर जाते हैं। उसी को क्या बोला गया है, क्रीपर्स बोला गया है। क्रीपर मतलब लताएं, ठीक है, क्या बोला गया है उसको, लताएं। while those are take support and climb up are called climber। क्योंकि देखो कोई कोई रहता है वैसा प्लांट कि को उसको सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाए या फिर उसमें सपोर्टिव नेचर होता है और वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, उसको क्लाइंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लाइंबर बोला जाता है। दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। ये तीनों से अलग होते हैं, है ना, हर्ब से भी अलग होते हैं, श्रब से भी अलग होते हैं, और ट्री से तो अलग होते ही हैं। Perhaps there are some plant in your school or at home that you take care of।
है ना। लेकिन यद्यपि कि है ना बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आपके स्कूल में है, घर में है ना, जिसको आप क्या करते हैं, केयर ऑफ करते हैं, टेक केयर ऑफ, देखभाल करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं। राइट ऑन द नेम ऑफ एनी टू ट्री, श्रब्स, हर्ब्स और क्रीपर ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। आपको दो दो क्या करना है, दो दो ऐसा वैसा नाम लिखना है जो कि क्या हो, जो दो हर्ब्स हो, श्रब्स हो और क्या हो, ट्री हो, वो दोनों का क्या करना है, आपको नाम लिखना है। ठीक है। आगे क्या कहता है स्टेम के बारे में। Observe closely the stem of different plant around you. Note down different structure part borne by the stem. Compare your observation with the that of your friend. What do you find a stem bear? Leaf, branches, bud, flower and fruit. ये हम लोग को क्या करना है, आज स्टेम को आज जाके क्या करना है, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। उसमें देखेंगे कि स्टेम क्या होता है, वो कैसे कनेक्टेड रहता है प्लांट से, और उसका कंपैरिजन किस किस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं कि वो कितना तक बर्दाश्त कर सकता है, बेयर मतलब सहन कर सकता है, कितने उसमें क्या कलियां ब्रांचेज होती हैं, कितने फ्लावर होते हैं, कैसे क्या करेंगे फल लगते हैं, सारी कुछ आज क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं एक्टिविटी के माध्यम से। तो आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है। अब एक्टिविटी 2 क्या कहता है, एक्टिविटी 2 इज व्हाट, एक्टिविटी 2 इज वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम pour a water to fill in the 1/3 of the glass। क्या करना है, एक ग्लास लेना है जिसमें 1/3 क्या कर लेना है, पानी भर लेना है। add a few drop of red blue ink to the water, और कुछ ड्रॉप की बूंदे क्या करना है, कुछ बूंदे आपको इंक की ले लेनी है और उसमें क्या करना है, पानी में डालना है। cut the base of the stem and put into the glass as shown in figure 7.6। हम लोग को क्या करना है, उसका स्टेम तना को काट करके और उसमें क्या करना है, डालना है, और डाल करके ऑब्जर्व करना है और चेक करेंगे कि उसका है ना क्या हो रहा है, उसमें कौन से प्रोसेस के द्वारा कैसा चेंजेस हो रहा है, उसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, देखेंगे। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम। है ना, हम लोग देखेंगे कि कलर क्या कर रहा है, ऊपर धीरे धीरे है ना स्टेम के द्वारा चढ़ रहा है। ठीक है। इंक का जो कलर हमने लिया था ग्लास में पानी लेकर के, उसमें अगर तना काटा हुआ उसका ब्रांचेस किसी भी फूल का या पौधा का डालेंगे तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि उसका जो पानी है या कलर है वो कहाँ चढ़ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यह क्या होगा, है ना, इसको ज्यादा देर तक क्या करना है, मुझे रखना है उस ग्लास में तना को, और देखेंगे कि उसका कलर कहाँ कैसे ऊपर की ओर चढ़ रहा है और कहाँ चढ़ रहा है, तो अपवर्ड चढ़ेगा और उसका जो कलर होगा इंक का उसी के अकॉर्डिंग उसका कलर अपवर्ड क्या करेगा, चढ़ेगा। अपीयर इन द वेन्स ऑफ लीव ऑल्सो, है ना, और उसके जो वेन है उसमें भी प्रतीत होगा कि कलर साफ क्या करेगा, ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा या प्रतीत होगा। हाउ डू यू थिंक दैट द कलर रीच देयर, है ना, आप सोचेंगे कि कलर वहां तक कैसे पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है। ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो ये तो होता ही है कि स्टेम क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, पानी और है ना वाटर और मिनरल को अपवर्ड मूवमेंट करता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और देखो ये एक्सपेरिमेंट करने से ये पता चलेगा कि क्लियर आपको इंक या फिर जो उसमें कलर है वो दिखाई देगा ऊपर चढ़ते हुए। The water and mineral go to the leaves and other plant part attached to the stem। ये तो होता ही है कि वाटर और मिनरल किसके द्वारा, है ना, बाय द हेल्प ऑफ, एक होता है जाइलम, क्या होता है उसमें जाइलम पाया जाता है प्लांट में, उसी के द्वारा क्या करता है, ऊपर चढ़ता है फ्रॉम रूट टू लीफ और अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। अंततः देखो कहां लेकर के जाता है, अंततः तो लीफ के पास लेकर जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, वो हेल्प करता है वाटर और मिनरल भोजन बनाने में। अब हम लोग देखेंगे कि वाटर मूव अप द स्टेम एंड रीचेज लीफ इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। ठीक है। हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या करता है, जनरली अगर वो ऊपर जाएगा तो वो क्या रहता है, उस समय इन लार्ज बढ़ा हुआ प्रतीत होता है पौधे का स्टेम। ठीक है।
अब हम लोग आएंगे, देखते हैं, है ना, लीफ पे आएंगे। किस पे आएंगे? लीफ पे आएंगे। ठीक है, तो लीफ पे आएंगे तो देखो, एक जो है ना, एक एक्सपेरिमेंट तुम लोग करके देखना घर में, कि कोई भी तना का, है ना, काट करके ग्लास में डाल करके उसमें कोई रंग डाल देना, और देखना कि उसका जो रंग है वो अपवर्ड मूवमेंट में क्या कर रहा है, अपवर्ड उसका मूवमेंट हो रहा है, फ्रॉम बॉटम टू, है ना, लीफ। ठीक है, यानी उसके नीचे से पत्ती तक क्या होगा, जाएगा, जो कि आपका फिगर में 7.6 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे लीफ के बारे में। किस पे आएंगे? अब हम लोग लीफ के बारे में आएंगे। लीफ इज व्हाट, लीफ क्या होता है, उसको यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लीफ इज, है ना, ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। हम लोग को ऑब्जर्व करना है, जो आसपास के पत्ते को देखते हैं हम लोग, उसको ऑब्जर्व करना है और कॉपी में ड्रॉ करके, और उसको देखना है कि वो लीफ कैसा है ना, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, सेम साइज, शेप एंड कलर। क्या सारी पत्तियां जो होती है वो सेम साइज की होती है, सेम कलर की होती हैं, या फिर उनका जो शेप होता है, आकार होता है, वो सेम होता है? तो नहीं, ऐसा देखो, हर एक चीज का क्या होता है, हर एक चीज का, हर एक पत्ते, हर एक पौधे का पत्ता कुछ ना कुछ तो अलग होता है ना। कैटेगराइज करेंगे हम लोग। ठीक है, कैटेगराइज करके समझने की कोशिश करेंगे आगे। हाउ आर लीव अटैच टू द स्टेम, कैसे जो एक लीफ होता है, पत्ता होता है, वो तना के द्वारा अटैच होता है, उसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल्स। देखो, जो लीफ और स्टेम से जो अटैच होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको पेटियोल्स बोला जाता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो चौड़ा ग्रीन का लीफ, ग्रीन कलर का जो लीफ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको लैमिना बोला जाता है। एंड नेक्स्ट इज, कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द लीफ इन प्लांट अराउंड यू, डू ऑल द लीफ हैव पेटियोल्स। क्या आप जो आसपास के पत्ते को देखते हैं उसमें सारे में वैसा ही रहता है कि कुछ में अलग रहता है ना? तो सारे में तो अलग नहीं रहेगा, कुछ कुछ में एक, सॉरी, कुछ कुछ में क्या रहेगा, अलग रहेगा, सारे में तो एक नहीं रहेगा। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पत्ती को लेंगे और उसका इंप्रेशन चेक करेंगे। इफ यू थॉट दैट लीफ कैनोट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। क्या करना है, जो आप एक्टिविटी लेंगे, इफ यू थॉट दैट लीफ कैनोट साइन, अगर आप लीफ लिए और वो अच्छे से क्या कर रहा है, दिखाई नहीं या प्रतीत नहीं हो रहा है, हियर इज एन एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी है, विल मेक यू थिंक अगेन। क्या करना है, आपको एक्टिविटी करके फिर से आप उसको समझ सकते हो कि कौन लैमिना है, कौन पेटियोल्स है। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी 3 में क्या कहता है, एक्टिविटी 3 में कहता है, पुट अ लीफ अंडर अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। आपको एक क्या लेना है, आपको एक व्हाइट शीट लेना, व्हाइट शीट पेपर लेना है, और उसको देखो, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having leaf below it। ठीक है, आपको बेसिकली ऐसा एक व्हाइट शीट लेना है और उसके नीचे क्या करना है, लीफ के पत्ते रख देना है, और ऊपर से ऐसे ऐसे, जहां पे ऐसे है ना, लीफ करके ऐसे पेंसिल को चलाना है, स्मूथली चलाना है। वहां ये पाएंगे कि आपका जो लीफ है नीचे में, वो है ना, लीफ का जो कलर है, सॉरी कलर बोला, लीफ का जो शेप है, वो ऊपर जो होगा पेपर व्हाइट शीट का पेपर पे क्या हो जाएगा, वो एज इट इज बन जाएगा, जो आपने नीचे क्या किया है ना, लीफ को रखा है। ठीक है, दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। हाँ, जो लीफ बनेगा उसका जो प्रतीत होगा वो क्या होगा, वो वेन्स होगा। क्या होगा, वेन्स होगा। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिडरिप। जो बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको मिडरिप बोलेंगे। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो उसमें डिजाइन बनेगा वेन्स के द्वारा, उसको लीफ वेनेशन बोला जाता है। आगे कहता है, इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ मिड रीफ, द वेनेशन इज रेटिकुलेट।
अगर देखो मिड रिब के आसपास उसके बहुत सारे क्या रहेंगे, वेंस रहेंगे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ नेट, जाल के फॉर्म में रहेंगे, तब वो कैसा वेनेशन होगा, तब वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। कैसा वेनेशन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ मिड रिब, नेट लाइक शेप होगा उसका, है ना। नेक्स्ट क्या कहता है कि इन द लीव ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। अगर आप देखो घास में देखोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें कैसा वेनेशन होता है, इसमें होता है पैरेलल वेनेशन होता है, जो कि आपको, है ना, एकदम बीच से ही क्या करेगा, नीचे से ही आपके वो एकदम पैरेलल ही जाएगा, है ना। कुछ देर में हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट भी देखने वाले हैं। ऑब्जर्व द वेनेशन इन as many leaf as you can without removing them from the plant, draw a pattern and write। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि उसमें कैसा वेनेशन है, लीफ को ऑब्जर्व करके बताना है कि उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है ना। तो ऑब्जर्व करेंगे तो पता तो चलेगा, है ना, कि वो उसका जो है ना कि नेट लाइक स्ट्रक्चर है या पैरेलल है। अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा तो वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और पैरेलल स्ट्रक्चर होगा तो पैरेलल वेनेशन होगा। नेम ऑफ सम प्लांट हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, कुछ आपको वैसा प्लांट के बारे में, है ना, प्लांट को लिखना है जो कैसा हो, रेटिकुलेट वेनेशन हो और पैरेलल वेनेशन हो, दोनों हो, है ना। तो उसको कैटेगराइज करके क्या करना है, आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि shall we now find out some of the function of a leaf, है ना। हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैसे लीफ के फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी 4 आ गया। एक्टिविटी 4 क्या कहता है, एक्टिविटी 4 कहता है कि we will require hubs, 2 transparent polythene bag and thread। हमको क्या चाहिए, एक हर्ब्स चाहिए और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए, 2 पॉलीथीन का जो है ना एक थैला बैग चाहिए, बेसिकली प्लास्टिक का बैग चाहिए, पन्नी चाहिए। और कहता है आगे में कि एक धागा भी चाहिए, क्या चाहिए, धागा चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। हम लोग क्या करना है, इसका जो एक्टिविटी करेंगे वो धूप में करेंगे, जब क्या हो, सूर्य की रोशनी चमकती हुई प्रतीत होती है, चमकती हो, उसी समय क्या करेंगे, ये सारी चीजें एक्टिविटी करने वाले हैं, है ना, सनी डे में करेंगे। यूज ए हेल्दी वेल वाटर प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन। हम लोग को एक हेल्दी प्लांट पौधा लेना है जो क्या करे, ग्रोइंग इन द सन, जो ग्रो कर सके सन में। Enclose the leaf branches of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.111। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक वैसा ताजा पौधा लेना है और पन्नी में उसको बांध देना है, और बांध करके पूरे धूप में क्या करना है, छोड़ देना है। छोड़ने के बाद क्या होगा, छोड़ने के बाद हम लोग, है ना, नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, tie up the mouth of another empty polythene covered and keep it also in the sun। और जो दूसरा पॉलीथीन बैग लेंगे, देखो पहला में तो पॉलीथीन बैग लेंगे, उसमें क्या करना है, एक पौधे को, हेल्दी पौधा हो, और उसको बंद करके एकदम उसका टाइटली जो है ना मुंह होगा, उसका जो ओपन एरिया होगा वो क्लोज कर देंगे प्रॉपरली। और वही दूसरा एक पॉलीथीन को लेना है, क्लोज कर देना उसको भी, उसमें कुछ नहीं डालना, ऐसे ही क्लोज कर देना है और धूप में रख करके छोड़ देना है। अब छोड़ने के बाद देखो क्या होगा ना, उसको नोटिस करेंगे हम लोग। अ फ्यू आवर, हम लोग कुछ देर देखो क्या करेंगे, कुछ घंटे वैसे ही छोड़ देंगे। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कुछ घंटे के बाद, कुछ घंटे के बाद ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे, आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, आप देखोगे कि उसमें कुछ कुछ क्या है, वाटर का ड्रॉपलेट है। वाटर का ड्रॉपलेट किसमें होगा, जिसमें हम लोग ने क्या किया था, एक हेल्दी पौधे को रखा था, उसमें वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगे, है ना। व्हाट डू यू सी, आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। हम लोग क्या करेंगे, उसके आपको क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। हम लोग को एक्टिविटी जब तक पूरा नहीं हो जाता है, इसके, है ना, बैग को नहीं हटाना है, मतलब इसको निकालना नहीं है, जो आपने हेल्दी पौधे को उसमें बंद करके रखा था पैक, है ना, प्लास्टिक में। वाटर कम आउट द लीफ इन द फॉर्म ऑफ
वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। क्या होता है उसका नाम? ट्रांसपीरेशन। देखो जो है ना, धूप की रोशनी अगर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा, है ना, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन इन द सेंस कि उससे पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा तो वो तो प्लास्टिक बंद है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसी प्लास्टिक में वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्ट होने के बाद ही हम लोग नोटिस करेंगे कि उसमें जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। क्या नाम है? ट्रांसपीरेशन। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट क्या करते हैं? इसी प्रोसेस से हवा में बहुत सारा क्या करते हैं, वेपर, है ना, वेपर छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, वी विल लर्न मोर अबाउट दिस, है ना, इन चैप्टर 14। हम लोग और भी ज्यादा पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 में। ठीक है, वाई डिड, आगे कहते हैं कि वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीफ, वुड वी हैव सीन द वाटर। हम लोग क्या, हम लोग क्यों टाई मतलब टाइटली, मतलब क्यों उसको क्लोज करके रखे थे? क्योंकि उससे कहीं हवा बाहर ना जाए। हवा बाहर चला जाएगा तो वेपर भी तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि इवेपोरेट इफ वी हैड नोट टाइड अ पॉलीथीन, हाँ, कवर। अगर हम लोग उसको टाइटली क्लोज करके नहीं रखेंगे, पैक करके, तो उसके, है ना, वेपर तो बाहर चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करना है, टाइटली क्लोज करके रखना है। व्हाट मेक द वाटर अपीयर द पॉलीथीन बैग, है ना। देखो ये तो हो गई, तुमको प्रतीत होगा वहां कि पॉलीथीन बैग में क्या है, पानी जम गया है। ठीक है, इन चैप्टर 5 we will notice water changing into different form in the sum of our activity। वाटर क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म में चेंज करता है, ये तो सब लोग जानते हैं, है ना। आगे इसको बोलते हैं, कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द पॉलिथीन कवर। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। ये तो हम लोगों ने देखा। लीव ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। हम लोग देखो, पत्ता का और भी बहुत सारा काम है ना, ट्रांसपीरेशन के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा ना उसका काम है, जो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी के माध्यम से फिर से देखेंगे, जो कि एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 5 है। क्या है? एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 में देखेंगे, वी वुड रिक्वायर अ लीफ, अ स्प्रिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच, ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। हम लोग क्या करना है, एक बर्नर लेना है, पानी लेना है, और वॉच, है ना, ग्लास लेना है, और आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, जो कि एक्टिविटी 5 में जरूरी होने वाला है। ठीक है, जरूरी पड़ने वाला। टेक अ लीफ इन द टेस्ट ट्यूब एंड pour a spirit to completely immerse the leaf, है ना। हम लोग क्या करना है ना, एक स्पिरिट लेना। स्पिरिट मतलब समझते हो, स्पिरिट मतलब वो क्या बोलते हैं, वो जो हवा में रखते के साथ क्या कर जाता है, उड़ जाता है वो। ठीक है, टू कम्प्लीटली इमर्स, है ना, द लीफ। और हम लोग क्या करें, वो लेना, वैसा लेना है जो कि कम्प्लीटली इमर्स हो जाए लीफ में, पत्ते में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे व्हाट डज द लीफ कंटेन, है ना, लीफ कंटेन क्या करेगा। सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ स्पिरिट एंड हीटिंग इज एडवाइज, दैट इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। आप लोग को क्या करना है, ऐसे नहीं करना है कि जो मन में आया खुद से ही क्या करना, स्टार्ट कर दिए, है ना, नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। जैसा टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, है ना, काम करना है। नहीं तो मालूम चलेगा कि तुम लोग क्या करेगा, है ना, उसमें आग लगाना है तो पत्ता ही जल जाएगा। ठीक है, स्पिरिट क्या होता है, थोड़ा सा सेंसिटिव ज्यादा होता है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। हम लोग क्या करना है, अब बीकर को आधा पानी से भर देना है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट। हम लोग को पत्ता, है ना, उसमें जब डालेंगे तो बीकर को तब तक गर्म करना है जब तक कि क्या हो, उसका कलर सारा चला ना जाए। ठीक है, अब सारा कलर चल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कम्स आउट इनटू द स्प्रिट इन द टेस्ट ट्यूब। जब तक उसमें घुल ना जाए, बेसिकली उसका कलर क्या हो जाए, पत्ती से सारा कलर निकल करके पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। और हम लोग क्या करना है, फिर उससे पत्ता को निकाल लेना है और उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से धो देना है। अब धोने के बाद देखो, प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास। हम लोग को देखने वाले शीशे पे क्या करना है, उसको रखना है। एंड पुअर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। और क्या करना है, उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। और उसके बाद क्या होगा वो आगे देखेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे,
तो एक्सपेरिमेंट करके है ना देख सकते हो आप लोग। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विथ दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड और प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट। जो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे कि फूड का जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट होता है, जैसा कि फैट था, है ना, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, उसको चेक करने के लिए बताए थे चैप्टर 2 में। उसी के, है ना, जैसा यहाँ पे भी क्या करना है हम लोग को, टेस्ट करके देखना है। अब देखो टेस्ट करने के बाद देखो, व्हेन यू टेस्टेड फूड और प्रेजेंस, आपने देखा होगा कि कैसे टेस्ट किया जाता था इन चैप्टर 2 में, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल लिया है, पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीफ एंड स्टोर इट होता है। पोटैटो देखो उसमें स्टार्च होता है ना, आलू में, और उस किसमें स्टार्च स्टोरेज रहता है, स्टार्च फ्रॉम देयर लीफ एंड स्टोर इट। पत्ती में क्या होता है, उसका स्टोर कर लेता है। लीफ प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भोजन देखो, पत्ती किसके प्रेजेंस में भोजन बनाता है ना। ये दो चीज तो जरूर याद रखना कि देखो, और जो ग्रीन प्लांट के जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो, है ना, क्लोरोफिल और, है ना, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में ही, है ना, पत्तियां क्या बनाती है, भोजन बनाती है। और भोजन बना करके, है ना, ओवर द, है ना, प्लांट के पास पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे प्लांट ग्रो करता है। ठीक है। सनलाइट एंड ग्रीन अ कलर सबस्टेंसेस प्रेजेंट इन देम। और उसमें ग्रीन क्या रहता है, कलर प्रेजेंट रहता है, उसी के कारण पत्तियां हरी होती है ना, क्लोरोफिल के कारण। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और वो किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं, है ना। उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस का नाम ही है प्रकाश संश्लेषण, दैट इज फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, the food prepared by leaf ultimately get stored in the different part of plant। देखो पत्ती क्या करता है, पत्ती भोजन बनाता है, और जब भोजन बन जाता है तो फ्लोएम के द्वारा क्या किया जाता है, पूरे प्लांट के पार्ट में भेजा जाता है, जिससे सारे जगह पे क्या रहता है, उसका फूड स्टोर हो जाता है। स्टोर इन द सेंस वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है ना, अपना वृद्धि हो जाता है, उसमें वृद्धि स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, द लीफ आल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। हाउ डू द स्टेम एंड लीफ गेट वाटर, दैट इज वेयर द रूट कम इन। अब देखो इसमें तो जाहिर सी बात है कि पत्तियां जब भोजन बनाती है तो उनका तो पानी का यूज करती ही है, लेकिन एक जो लॉस होता है वो ट्रांसपिरेशन उसको बोला जाता है, कि जब पत्तियां क्या करती है ना, हीट, सनलाइट के प्रेजेंस में वो भोजन बनाती है, या फिर ऐसे ही क्या होता है, अगर वहां कहीं पे हीट मिलेगा उसको, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उससे इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन इन द सेंस कि उससे पानी बाहर वेपर के फॉर्म में निकलेगा, उसी का नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन है। ठीक है। अब आए ना, आगे हम लोग आएंगे रूट में, आएंगे क्या, आएंगे रूट में आएंगे। तो रूट तो थोड़ा सा 2-3 एक्टिविटी इसमें भी दिया है रूट के बारे में, है ना, तो देखेंगे जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। रूट में भी आते, चलिए, है ना। नेक्स्ट इज रूट, है ना, व्हाट इज रूट, लुक एट पिक्चर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो वाई। अब कौन जो है ना, दो ही तो यहाँ नाम है, पहला नाम है पहेली, दूसरा नाम है बूझो। और बूझो और पहेली जो है, कौन अच्छा क्या करता है, पौधे को, है ना, पानी डालता है, उसके बारे में यहाँ चर्चा है। और कहता है कि क्यों। ठीक है। तो क्यों का भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे कि कौन, है ना, अच्छा से वाटरिंग करता है और कौन नहीं। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे। यू विल रिक्वायर 2 पोट्स, सम सॉइल, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। हम लोग को क्या कर लेना है, खुरपी भी लेना है, सीजर भी लेना है, कैंची जिसको बोलते हैं, और क्या करना है, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर, ब्लेड या पेयर ऑफ सीजर लेना है। ठीक है। सेलेक्ट 2 प्लांट ऑफ द सम काइंड फ्रॉम एंड ओपन अराउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट। हम लोग क्या करना है, कुछ पौधे को, सेलेक्ट 2 प्लांट, 2 पौधे लेना है,
जिसमें सेम काइंड का हो, फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट। हम लोग को उसको रूट के साथ में ही क्या करना है, ओपन ग्राउंड से कवाड़ करके लाना है और उसी गमले में लगाना है जो कि गमला आपने क्या किया है, लिया है। ठीक है, आगे कहता है कि टेक केयर, है ना, ध्यान देना है, दैट दियर रूट डू नॉट ब्रेक, है ना, ध्यान देना है कि जैसे पौधे को क्या करेंगे, कबाड़ के लाएंगे तो उसका जो जड़ है, रूट है, वो टूट ना जाए, इसका एक क्या करना है, ध्यान रखना है गमले में लगाते वक्त। ठीक है, प्लांट वन ऑफ देम इन अ पॉट, है ना, जो फिगर दिखाया गया है, कट ऑफ द रूट फ्रॉम दी अदर प्लांट एंड प्लांट इन इट पॉट बी। एक को देखो, एक का रूट क्या करना है, एक पौधे को कट कर देना, कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर प्लांट, हाँ, एंड प्लांट इट इन पॉट। जो दूसरा पौधा, एक को देखो, एक को रूट के साथ लगाना है, दूसरा क्या करना है, उसका रूट ही काट देना, जड़ को क्या करना है, काट देना है और काटने के बाद लगाना है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। वाटर देम रेगुलरली, हम लोग क्या करना है, पानी उसमें रेगुलरली डालना। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर वीक, आफ्टर बोथ प्लांट हेल्दी, दोनों पौधे क्या होंगे, दोनों पौधे हेल्दी होंगे, ये क्या है ना, ये एक्टिविटी बता रहा है। ठीक है, बोथ द प्लांट आर वाटर रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट। हाँ, एक जो, दोनों को तो देखिए पानी तो देंगे, लेकिन एक क्या है, एक जड़ का है और दूसरा बिना जड़ का है। ठीक है, Does this activity help you understand an important function of the root, है ना, ये एक्टिविटी आपको बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है रूट का, उसके बारे में। ठीक है, अब लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। और दूसरा देखो, एक्टिविटी 7 क्या कहता है, एक्टिविटी 7 कहता है कि और भी दूसरा बहुत सारे फंक्शन है रूट के बारे, रूट का, उसको हम लोग है ना आगे जानने की कोशिश करेंगे जो एक्टिविटी 7 में दिया गया। ठीक है, we would require seed of gram and maize, cotton, wool, कटोरी, बॉल एंड सम वाटर। हम लोग को देखो इसमें क्या क्या रिक्वायर होने वाला, जो एक्टिविटी 7 में कहता है कि मेज या चना, कॉटन, वूल, ठीक है, कटोरी, बॉल और सम वाटर, कुछ पानी भी चाहिए। ठीक है, टेक टू कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, दो कटोरी लीजिए और उसमें कुछ भीगा हुआ कॉटन डाल दीजिए, जो कि रुइया डाल दीजिए, रुआ जो होता है ना, वो आप कहीं से ला करके क्या करोगे, उसमें दोनों कटोरी में डाल दोगे। दोनों कटोरी में देखो डालने के बाद क्या होता है ना, और उसमें क्या करेंगे कि पुट 3 or 4 सीड ऑफ द ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर। देखो एक में चना और एक में मक्के, क्या करेंगे, 3-4 दोनों में डाल दो, है ना, 3-4 दाना मक्का का, 3-4 दाना किसका, चना का डाल दो। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग। ठीक है, आपको जो कॉटन को भिजाना है, कैसे भिजाओगे, है ना, स्प्रिंकलिंग के द्वारा क्या करना, उसमें भिगोना है, ताकि क्या हो, उसमें ज्यादा पानी ना जम जाए। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, बीज सड़ जाएगा, ज्यादा पानी हो जाएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे अंटिल द स्प्राउटेड हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट। जब तक आपको तब तक पटाना है जब तक कि उसमें क्या हो जाए, अंकुरित ना हो जाए, स्प्राउटेड ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, उसमें पानी स्प्रिंकलिंग करना है। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन। आपको 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि उससे एक नए पौधे का क्या हो गया, जन्म हो गया, या उससे नए पौधे निकलना स्टार्ट हो जाता है। वॉज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट, वाई। क्या आपको लगता है कि उससे कॉटन को अलग करना आसान होगा, आसान होगा तो क्यों होगा। ठीक है, इन एक्टिविटी 6 वी could not pull out the plant from the soil, right, we dug them out. This is because root help in holding the plant firmly to the soil, they are anchor the plant to the soil. You have seen that there are different kind of stem and leaf. Do you root also show a variety? Let us find out. देखो इसमें जाहिर सी बात है कि अगर कॉटन में डालेंगे तो कॉटन वाला देखो जो पौधा उससे नया निकलने वाला है, उसको कॉटन को होल्ड कर लेगा, पकड़ लेगा, उसी में तो उसका रूट फंस जाएगा, है ना, उसको सेपरेट अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे मतलब उसमें सारा इधर उधर फंसा हुआ रहेगा, अगर निकालेंगे तो प्रॉपरली निकलेगा नहीं, उसका सारा जो रूट होगा वो टूट जाएगा। तो ये देखो ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि रूट क्या करता है, रूट अपहोल्ड द सॉइल। सॉइल जो है ना, सॉइल को जो उसका रूट है
कोई भी पौधे का रूट है वो अपहोल्ड करके रखता है, ठीक है। तो एक्टिविटी यही कहना चाहता है। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी और भी क्या है ना, 8 एक्टिविटी 8 कहता है कि स्टडी फिगर 7.16 एंड है ना बी केयरफुली नाउ लुक एट द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। हम लोग जो इस एक्टिविटी प्रीवियस पिछले एक्टिविटी में देखे कि कॉटन को कैसे हटाया जाता है, या हटेगा या नहीं हटेगा। डू दे लुक लाइक द रूट सोन, है ना, उसी के जैसा जड़ दिखेगा। और दोज इन फिगर 7.16 how about the root of maize plant, right gram or maize in the blank space in the figure after matching the root with the figure। आपको दोनों को देखो, दोनों एक चना और एक मक्के को क्या करना है, लेना है और दोनों को एक्सपेरिमेंट करना है कि उसका जड़ कहां जा रहा है ना। Write gram or maize in the blank space in the figure after matching the root with the figure। In what ways are the root of gram and maize similar? क्या जो है चना और मक्के का जो रूट होगा वो सेम होगा, है ना। तो देखने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आप लोग। There seem to be two different type of root, isn't it? क्या वैसा दिखेगा कि दोनों का जो रूट है वो अलग अलग होगा। क्या ऐसा दिखेगा? जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता तो चल ही जाएगा कि हाँ दोनों का रूट एक जैसा है या नहीं है। आर देयर आर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट, और भी देखेंगे कि हम लोग और भी तरह तरह के रूट होते हैं क्या, है ना। ये कहता है लेट अस फाइंड आउट, अगर होते हैं तो आप क्या करोगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। एक्टिविटी देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहता है, एक्टिविटी खाली इसमें एक्टिविटी भरा हुआ है ना। तो एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 9 इज व्हाट, एक्टिविटी 9 कहता है कि गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट आर ग्रोइंग। आपको ओपन एरिया में जाना है जहां पे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसको जंगली पौधा अपने आप क्या हो जाएगा, वो ग्रो करना चालू कर देता है, उसको हम लोग देखेंगे। डिग आउट अ फ्यू वॉश द सॉइल ऑफ रूट एंड ऑब्जर्व देम। हम लोग को उसको खोद करके निकाल लेना है और उसको है ना अच्छे से प्रॉपरली धो करके देखना है कि उसका जो रूट है वो कैसा है, ठीक है। Them, do you find all them have either the kind of root shown in figure? क्या जो है वो सारे रूट्स का सेम काइंड का होगा, ठीक है। तो देखो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। For root of the kind shown in figure 7.17, the main root is called tap root and the smaller root are called fibrous या lateral root बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, lateral roots। Plant with root as shown in figure 7.17 do not have main root, all root seem similar and these are called fibrous root। तो देखो यहाँ पे दो टाइप्स का रूट्स होते हैं। पहला रूट्स होता है टैप रूट, जिसको क्या बोला जाता है, टैप रूट। टैप रूट में एक मेन रूट होता है और बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल रूट्स भी होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको टैप रूट बोला जाता है। जैसे देखो यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा बताता हूं कि टैप रूट कैसा होता है और फाइब्रस रूट कैसा होता है। देखो टैप रूट होता है जो एक मेन रूट तो आएगा यहां से, और इसके बहुत सारे क्या रहेंगे, बहुत सारे स्मॉलर रूट्स भी रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको टैप रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टैप रूट्स बोला जाता है। और देखो एक फाइब्रस रूट में, देखो फाइब्रस रूट में इसका मेन रूट नहीं होगा, यहीं से क्या होगा, यहीं से छोटा छोटा है ना स्मॉलर रूट्स होंगे। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को फाइब्रस रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइब्रस, FIBROUS, फाइब्रस रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइब्रस रूट। तो देखो रूट दो तरह के होते हैं, एक फाइब्रस रूट हो, एक टैप रूट होता है, दूसरा फाइब्रस रूट होता है। टैप रूट में एक मेन रूट होता है और बहुत छोटे छोटे स्मॉल रूट होते हैं, इसको टैप रूट बोला जाता है। बट एट द सेम है ना टाइम देखो एक दूसरे टाइप, द अनदर टाइप ऑफ रूट इज है ना दैट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट इज व्हाट, फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट, देयर हैज नो एनी मेन रूट बट स्मॉलर रूट आर प्रेजेंट इन देयर, ठीक है। छोटे छोटे रूट क्या रहते हैं, इसमें मौजूद रहते हैं, उसको क्या बोला गया, फाइब्रस रूट बोला गया। फाइब्रस रूट में आएंगे हम लोग, आज देखेंगे कि किस किस का फाइब्रस रूट था। सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्ट इनटू टू ग्रुप्स। इन ग्रुप ए पुट those that have tap root and the in a group B those have fibrous root। look at the leaf of the plant is grouped। देखो हम लोग को क्या करना है,
एक चार्ट बनाना है जिसमें ये नोटिस करना है ना, नोट डाउन करना है कि कौन से पौधे का या कौन से प्लांट का टैप रूट में आता है ना, उसका रूट टैप रूट का है, और किस प्लांट है ना, किस पौधे का फाइब्रस रूट है। ठीक है, ए और बी क्या करना है आपको, ग्रुप बनाना है। Do you notice that leaf venation and type of root in a plant are related in a very interesting way? ये देखो, ये कहना चाहता है कि टैप रूट, देखो रूट और लीफ दोनों में कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्शन तो है ना। पहचानने का तरीका तो है कि टैप रूट का लीफ कैसा होता है और फाइब्रस रूट का लीफ कैसा होता है। ये देखो, ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और जो हम लोग क्या करेंगे आगे देखने वाले हैं। ठीक है, देखो बूझो, फिर से बूझो आ गई। बूझो हैज अ ब्रिलियंट आइडिया, बूझो के पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। इफ ही वांट टू नो what kind of root a plant has, he need not pull it out, he just has to look at its leaf। वो क्या करेगा, वो पौधे को क्या करेगा, वो पौधों को नहीं कबाड़ेगा, पौधों को क्या करेगा, पौधों को नहीं कबाड़ेगा, ऊपर से ही उसका लीफ देख करके बता देगा कि प्लांट कैसा है, उसका रूट्स कैसा है, या वो टैप रूट्स है, या उसका रूट्स कैसा है, उसका फाइब्रस रूट है। तो वो क्या करेगा, बूझो देख करके ही वो बता देगा कि है ना, दिस प्लांट हैज टैप रूट एंड है ना फाइब्रस रूट, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, तो उसके पास थोड़ा सा ब्रिलियंट आइडिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहेंगे, can you match the type of leaf venation, the type of root for some plant you have studied in all the activities so far? आप क्या करेंगे, आप एक्टिविटी के माध्यम से ये पता कर लेंगे कि उसका रूट कैसा होगा। ठीक है, अब आपको चार्ट बना के क्या करना है, उसमें लिख देना है कि टैप रूट होगा या फाइब्रस रूट होगा। ठीक है, we have learned that root absorb water and mineral from the soil, and the stem conduct these of leaf and other part of the plant. The leaf prepare food, this food travel through the stem and store in different part of plant। देखो, लीफ के द्वारा तो क्या किया जाता है, भोजन तो बनाया जाता है, लेकिन भोजन बनने के बाद है ना, ओवर मतलब ऑल द पार्ट में क्या किया जाता है, उसको पहुंचाया जाता है। पहुंचाने के बाद सब जगह पे जाहिर सी बात है कि अगर पहुंचाया जाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो स्टोर करेगा, वो अपना है ना जिंदा रहने के लिए स्टोर करेगा, एनर्जी सेविंग के लिए स्टोर करेगा। तो वही चीजें क्या करना है ना, एक कहना चाह रहा है कि हाँ, अब देखेंगे हम लोग कि डिफरेंट पार्ट में तो स्टोर रहता ही है, और आगे क्या कहते हैं, वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट लाइक कैरोट। अब देखो, हम लोग सबका पार्ट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबका फल ही खाते हैं, है ना। तो सारे देखो भोजन, कोई भी पौधा हो उसका हर एक पार्ट में कोई ना कोई क्या रहता है, स्टोर रहता है कुछ ना कुछ। अब हम लोग देखो, जैसे कि रूट हम लोग खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, तो किसी को है ना जड़ खाते हैं, तो किसी का लीफ खाते हैं, तो किसी का फ्लावर, तो किसी का फ्रूट भी खाते हैं। देखो यहाँ कर रहा है बात रूट का, है ना, जैसे किसका रूट हम लोग खाते हैं, देखो तो रूट खाते हैं, सबसे पहला तो रूट में आ जाएगा कैरोट, कैरोट का खाते हैं, गाजर का, मूली, मूली का खाते हैं, रेडिस, स्वीट पोटैटो, है ना, टर्निप एंड टैपियोका। टैपियोका भी क्या है, एक जस्ट लाइक क्या है, जिसका ना इडिबल पार्ट कौन सा है, खाने योग्य भाग रूट है। ठीक है, we also eat many other part of a plant where food is stored। हम लोग देखो, जैसा कि बताया, बहुत सारे पौधे का अलग अलग उसका पार्ट्स खाया जाता है। Do you agree that the stem is like a street with two-way traffic? And write the name of material that goes up in the stem and that which come down। अभी तो बताया कि जैसे देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो रूट से ऊपर इसको ले जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, उसको जाइलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जाइलम बोला जाता है, जो ऊपर लेकर जाता है जाइलम। और जो ऊपर जब लीफ से क्या आता है, लीफ से जब भोजन बन जाता है तो इसको क्या बना जाता है ना, फ्लोएम। क्या बोला जाता है, फ्लोएम बोला जाता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, पूरे पार्ट में भोजन को पहुंचाने का काम करता है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो स्टेम एज टू वे ट्रैफिक स्टेट। देखो तो स्टेम क्या करता है, स्टेम जाहिर सी बात है कि ये जब जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा, तना के द्वारा ही तो जाएगा।
और किसके द्वारा जाएगा, तना के द्वारा ही जाएगा। नेक्स्ट कहता है फ्लावर। देखो फ्लावर में हम लोग आएंगे लास्ट में, देखो कंक्लूड करके मैं बताऊंगा, है ना। यहाँ पे सारी चीजें रखी हुई है, थोड़ा सा मैं क्या करूंगा उसको भी बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा है ना विजुअल दिखाऊंगा आप लोग को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लावर पे। फ्लावर इज व्हाट, फ्लावर इज यू हैव sown three branches of a rose in figure 7.19 and which one will है ना help you ways to recognize the plant। और एक क्या है, एक वैसा भी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पौधे को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.1, आर ऑल फ्लावर कलरफुल, क्या सारे है ना फूल क्या है, कलरफुल है ना। तो यहाँ पे और क्या कहता है, हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा, आर दोज ब्राइटली कलर, लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर। देखो सारे का कलर तो, फूल का कलर तो क्या होता है, चमकीला नहीं होता है ना, सबका अलग अलग कलर होता है। यहाँ पे ये आर दोज नहीं। अब व्हेन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, है ना, chrysanthemum or sunflower, you will learn in higher class that they are not single flower but group of flower। आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में, ये जैसे सूरजमुखी हो गया और जैसे मैरीगोल्ड हो गया, तो उसमें एक फूल नहीं रहते हैं, बहुत सारे उसके फूल होते हैं, बहुत सारे उसमें फूल का भी पार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ना एक एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी 10 क्या कहता है, वी वुड रिक्वायर वन बर्ड एंड टू फ्रेश फ्लावर इच। हम लोग को एक कली और दो फ्रेश फ्लावर लेना है ऑफ एनी ऑफ द फ्लावरिंग धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिजाल, है ना, लेडी फिंगर, गुलमोहर, ऑल्सो अ ब्लेड, ग्लास स्लाइड और अ सीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। एक है ना ब्लेड सीट लेना है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, वाटर लेना है। ये सारा एक्टिविटी में क्या करेगा, है ना, रिक्वायर हेल्प करेगा, रिक्वायर है ये। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ऑब्जर्व 7.20, केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, देयर आर द पेटल्स। उसमें क्या कर रहे हैं, ओपन फ्लावर में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें पेटल्स होते हैं, जो कि मैं अभी सारी चीज क्या करूंगा, वन बाय वन करके दिखाने वाला हूँ। व्हाट इज पेटल, व्हाट इज सेपल, स्टिग्मा, एंथर, ये सब कुछ अभी दिखाने वाला हूँ। different flowers have petals of different color। different flower के पास different petals होते हैं, वो कलर अलग अलग हो सकते हैं, वेरी करेंगे। where do you think the petals are in a close word। petals क्या रहते हैं, close word में रहते हैं, वो close कली में रहते हैं petals, जो आपकी है ना थोड़ी देर में देखेगा सब लोग। ठीक है, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ वर्ड। वर्ड मतलब कली होता है, उसका कली का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है, पेटल्स होता है। Did you see that this part is made of a small leaf-like structure? They are called sepal। उसमें leaf-like structure होता है, उसी का नाम जो क्या है, उसी का सेपल नाम है। क्या है, सेपल नाम है ना। तो हम लोग आएंगे अभी थोड़ी देर में, बताने वाला हूं सारा कुछ। Take a flower and observe its petals and sepals. Now answer the following question: how many sepals does it have? Are they joined together? कितने हैं उसमें, क्या है, सेपल्स हैं, कितने क्या है एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। ये सारी चीज क्या है हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे। हाउ मेनी पेटल डज द फ्लावर हैव, कितने फ्लावर ना पेटल्स हैं फ्लावर में। आर दे ज्वाइंट टू अनदर और दे सेपरेट, हाँ क्या जुड़े हुए हैं कि अलग अलग हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे। डू द फ्लावर विद ज्वाइंट सेपल हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे आर ऑल्सो ज्वाइंट टूगेदर, है ना, वो क्या है, जुड़े हुए हैं या अलग हैं, या अन दोनों है, जुड़े हुए भी हैं अलग भी हैं। ठीक है, फिल इन द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, एक देखना है और उसको देख करके टेबल के फॉर्म में है ना लिखना है कि कौन कौन चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं, कौन कौन चीज सेपरेट है, अलग है। ठीक है, टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव कट इट ओपन इफ इट्स पेटल आर ज्वाइंट। अगर आप लोग ज्वाइंट पेटल है तो आप लोग फूल को जब कली को खोलोगे तो देखोगे कि उसमें क्या है, कट करके खोलोगे तो देखोगे पेटल आर ज्वाइंट। फॉर एग्जांपल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर द पेटल्स हैव टू बी cut lengthwise and spread out so that
इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, आप जब काटोगे उसको तो उसमें दिखाई देगा कि जो इनर पार्ट है उसमें, और ऑल्सो और सो दैट इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, उसमें इनर पार्ट क्लियरली दिखाई देगा। रिमूव द सेपल एंड पेटल टू सी द अदर पार्ट, देखो जैसे ही खोलेंगे ना फूल को तो उसमें से सेपल और पेटल जैसे ही रिमूव करेंगे तो उसमें और भी पार्ट क्या करेंगे, दिखाई देंगे, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है ना। देखेंगे तो हम लोग स्टडी फिगर, केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टैमेन एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो वहां पे दो चीज और दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, स्टैमेन एंड पिस्टल, जिसका नाम होता है स्टैमेन एंड पिस्टल। फ्लावर को, पेटल और सेपल को ओपन करेंगे तो वहां पे दो चीज और दिखाई देगा, जो कि है ना फ्लावर का ही पार्ट है, जिसका नाम है ना ये स्टैमेन और पिस्टिल नाम है, ठीक है। लुक एट ना फिगर 7.23 केयरफुली, इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैमेन प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैमेन क्या रहते हैं, अलग अलग फूल में अलग अलग स्टैमेन, डिफरेंट स्टैमेन रहते हैं। नेक्स्ट कहता है टू पार्ट ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर, हाउ मेनी स्टेमन आर देयर इन योर फ्लावर, कितने तुम्हारे फ्लावर में स्टेमन है, ठीक है। ये तुमको नोटिस करना है जब आप देखोगे तब, ठीक है। ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेवल इट्स पार्ट, आप आपको एक ड्रॉ करना है स्टेमन का और उसका लेवल करना है कि उसको कौन कौन सा उसमें क्या है पार्ट्स है, ठीक है। तो स्टेमन देखो, स्टेमन में है ना, देखो बेल शेप्ड फ्लावर, बेल शेप्ड फ्लावर देखो ऐसा होता है फ्लावर, और उसको हम लोग अभी देखेंगे। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, देखो पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर में स्टेमेन होता है, एंथर होता है और पिस्टिल होता है। तो तीन क्या ना मेजर पार्ट है इसका, जरूर याद रखेंगे। पहला होता है स्टेमेन होता है, एंथर होता है और पिस्टिल होता है, ठीक है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, जो इनर मोस्ट अंदर होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको पिस्टिल बोला जाता है। If you can see it completely remove the remaining stamen, identify the part of the pistil with the help of figure 7.24। जब देखो बताए ना कि स्टेमन और क्या करेंगे, स्टेमन को रिमूव करेंगे, अलग करेंगे, तब उसमें से क्या दिखाई देगा, पिस्टिल दिखाई देगा, जो कि फ्लावर का ही पार्ट होता है। और आगे देखो, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर, आपको एक ड्रॉ करना है पिक्चर और जिसमें ये बताना है ना, ये दिखाना है कि जो पिस्टिल होता है वो कैसा होता है और उसका पार्ट दिखाना है, ठीक है। तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होता है, तीन पार्ट होते हैं पिस्टिल का, ओवरी होता है ना, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है, ठीक है। अब एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 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 बहुत सारी एक्टिविटी हैं, लास्ट एक्टिविटी है। अब हम लोग लास्ट एक्टिविटी को देखने वाले हैं तेजी से, टाइम तो ज्यादा हो गया है, ठीक है। एक्टिविटी 11 इज व्हाट, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। क्या रहता है देखो, अगर हम लोग क्या करेंगे पिस्टिल का पार्ट देखेंगे तो पिस्टिल का तीन पार्ट होता है, ओवरी होता है, स्टाइल होता है और है ना स्टिग्मा होता है। अब यहां पे कह रहा है ना कि ओवरी कैसा होता है, इट इज स्वॉलन है ना, लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ओवरी क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ओवरी मतलब फूला हुआ रहता है, स्वॉलन मतलब फूला हुआ रहता है। अब फूला हुआ रहता है उसी का नाम क्या है, ओवरी है। We will cut this part to study what is inside. Look at picture figure 7.2 and carefully to understand how to cut the ovary of a flower। हम लोग देखेंगे केयरफुली, बड़ा सावधानी से क्या करेंगे, कट करेंगे, जैसा कि देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, इसको कट करेंगे और देखेंगे कि इसका जो लोअर पार्ट है ओवरी कैसा होता है, ठीक है। कट द ओवरी इन टू डिफरेंट वेज एज सोन इन पिक्चर, है ना, दो देखो, दो इसमें दिया हुआ ओवरी को हम लोग या तो ऐसे कट करेंगे, नहीं तो ऐसे कट कर सकते हैं, सीधा कट कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, है ना, उसको क्या करना है लेकिन सूखने से बचाना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द टू पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट, देखो उसको सूखने से बचाना है। जब आप कट करेंगे ना तो क्या करना होगा, उस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट क्या करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा, जिससे क्या हो वो है ना थोड़ा गीला रहे, हरा रहे, ठीक है, वो उससे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो ज्यादा है ना सूख न जाए।
नेक्स्ट कहता है ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है ओवरी में, ठीक है, आप नोटिस करेंगे। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। देखो उसको क्या बोला जाता है, ओव्यूल्स बोला जाता है। बहुत सारे अंडाणुष में रहेंगे। ड्रॉ एंड लेवल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, है ना। आपको नोटबुक में क्या करना है, ड्रॉ करना है, और ओवरी का जो है ना पार्ट भी उसमें इनर पार्ट में और क्या क्या होते हैं उसको नोट डाउन करना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मेनी फ्लावर एज यू कैन बाई आस्किंग द gardener of any other person, remember not to pluck more flower। क्या करना है, try to find out the name of many flower। आपको बहुत सारे पौधे है ना फूल का क्या करना है, उसका नाम लिखना है फाइंड आउट करके, और ध्यान रहे कि उसको तोड़ना नहीं है ना। गार्डन में आप कहीं गए खोजने के लिए तो आप क्या किए, मालूम चला सारे फूल को तोड़ लिए, तोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपने टेबल में फिल किया है या टेबल बनाया है उसमें आप किस बेस पे बनाए हैं, कैसे बनाए, थोड़ा उसके बारे में क्या करना है देखते हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल पेटल स्टेमन एंड पिस्टिल। क्या सारे फूल के पास स्टेमन है, सेपल है, पिस्टिल है, तो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस। क्या एक है या एक से अधिक नहीं भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, जब आप बनाओगे ऑब्जर्व करोगे तो आपको चार्ट में टेबल में नोट डाउन करना भी है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल। कोई देखो जब आप नोटिस करोगे वहां पे जब है ना एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत सारे ऐसे फूल भी मिलेंगे जिसमें क्या होंगे, जिसमें उनका कोई नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल, पेटल और सेपल में कोई डिफरेंस नहीं होंगे। डू यू नो सॉरी डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। हाँ, जब आप देखो बहुत सारे फूल को वहां देखोगे तो देखने के बाद ये पता चलेगा कि नहीं सारे फूल क्या है एक जैसा तो नहीं है, है ना, और भी अलग अलग भी हैं, अलग अलग होते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट हैव इवन बी absent एट टाइम। कुछ देखो कुछ में पिस्टिल भी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते थे, कुछ में absent भी रहते हैं। We have study some feature and function of leaf। हम लोग स्टडी करेंगे और उसका फंक्शन के बारे में जानेंगे। लीफ, stem and root। We study the structure of different flower। We will learn about the function of flower in higher class। We will also learn about fruit is higher, है ना, in higher class। हम लोग क्या करेंगे, फूल और पत्ती के बारे में आगे की क्लास में यानी हायर क्लास में क्या करेंगे, हम लोग उसको देखेंगे। अब देखेंगे है ना, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसमें है ना सबसे पहला तो ये वाला पार्ट फ्लावर का है ना, ध्यान से सब लोग देखेंगे इसको। अब ये तो चैप्टर खत्म हो गया, इसका समराइज फॉर्म बता रहा हूं। देखेंगे कि सबसे पहला देखो ये वाला जो फ्लावर का, देखो यहां जब ऐसे क्लोज होगा, ये फ्लावर जब क्लोज होगा, देखेंगे ध्यान से, ये फ्लावर जब क्लोज होगा, जब इसको ओपन करेंगे तो यहां से दो चीज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, दो चीज दिखाई देगी। यहां देखो ये क्या दिखाई देगा, है ना, इसमें क्या, इसमें भी जब ये पहले तो ये दिखाई देगा, जब इसको खोलेंगे तब अंदर से देखो यहाँ पे क्या रहते हैं, यहाँ पे दो पार्ट रहते हैं। यहां से भी जब जाओगे तो अगर दिखाई दे रहा होगा तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये फिर खोलोगे तो ये इसमें ओवल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, इसमें ओवल्स रहते हैं। ये देखो ये प्लांट, ये फ्लावर का क्या है, फ्लावर का डिफरेंट पार्ट होता है, जैसे कि स्टैमेन, स्टिग्मा, एंथर, पिस्टिल, ओवल्स, ये सारे क्या है, ये सारे फ्लावर